बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं आपदा प्रबंधन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़े थे। पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक आपदा के बारे में आप लोग को बताए थे। और दूसरा है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती है। और मानवकृत आपदा क्या होती है? मानव की जो लापरवाही से उत्पन्न होती है। और आपदा का मतलब तो मैंने तो आप लोग को बताया था, जो अचानक संकट उत्पन्न हो जाना है, जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं और वो संकट उत्पन्न हो गया तो उसमें जो परेशानी उत्पन्न होती है उसे आपदा कहते हैं। अब इसमें प्राकृतिक आपदा एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। जैसे बाढ़ था, है ना, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि, ये क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। जो अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाता है तो उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। फिर सूखा है। ये सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में आप लोग को इसके कारण, निवारण, उपाय के बारे में हम आप लोग को बता चुके। आज हम देखेंगे कि मानवकृत आपदा क्या है। मानवकृत आपदा है वह क्या है? मानवकृत आपदा मतलब मानव द्वारा उत्पन्न जो आपदा है या जो संकट है वह मानवकृत आपदा कहलाता है। अब मानवकृत कैसे? जब मानव की गलती से या उसकी लापरवाही से ये घटनाएं होती हैं या संकट उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आग। आग कैसे लगती है? आग हमारी लापरवाही से लगती है। यदि हमने, जैसे घर में ही देख लीजिए, यदि हमने गैस चालू किया है या फिर किसी ने आवाज़ लगाई तो हमने गैस चालू छोड़कर ही बाहर आकर बाद में आकर लाइटर जलाया तो वह एक अग्निकांड की घटना घट सकती है। उसमें जो है जन, धन और की हानि होती है, साथ में व्यक्तिगत हानि भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि पटाखे फोड़े जाती है तो थोड़ी सी लापरवाही से पटाखे यदि किसी के यहाँ चले गए या फिर रॉकेट किसी के यहाँ चला गया तो आग लग जाएगी या दुर्घटना हो जाएगी। या किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है तो भी जन, धन की हानि होती है, साथ ही साथ व्यक्तिगत नुकसान भी होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम आग से बच कैसे सकते हैं। अब इसमें हमें सावधानी रखनी होगी। यदि आग लग गई है तो हम ऊपर की तरफ ना जाएं, नीचे की तरफ भागें, गीला कपड़ा ओढ़ के निकले या फिर मुंह में गीला कपड़ा लगा के निकले, जिससे कि हमें सांस लेने में कठिनाई ना हो। उसके साथ साथ जब आग लगी है तो स्विच बोर्ड को ना छुएं। अग्नि, और इससे बचने के लिए जो ज्वलनशील चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में एकत्रित नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह से हम आग के से हम संकट से हम बच सकते हैं। फिर है सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है। आप लोग डेली न्यूज़ में देखते होंगे, समाचार पत्र में पढ़ते होंगे कि सड़क दुर्घटना यहाँ हो गई। आज ही न्यूज़ में चल रहा था कि गुजरात में सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 17 लोग मारे गए और लोग घायल हो गए। मतलब इस तरह से सड़क दुर्घटना कैसे होती हैं? आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं कैसी होती है, जो हमारी लापरवाही से ही होती है। यदि हम सड़क दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। जैसे रेड लाइट जल गई हमें रुकना है, येलो जल गई तो हमें तैयार होना है, ग्रीन है तो मतलब हमको निकलना है। और हमें दाएं से चलना है या बाएं से चलना है। या फिर जब हम गाड़ी का ओवरटेक कर रहे हैं तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम वहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। या फिर वो सामने वाला यदि साइड नहीं दे रहा तो कोई कारण होगा कि वह साइड नहीं दे रहा है। तो मतलब इस तरह से हम सड़क दुर्घटना से भी हम बच सकते हैं। यदि गाड़ी खड़ी की है तो पहले देख लीजिए पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। कई बार कार खड़ी रहती है और वह गेट खोल देता है तो पीछे से आने वाला गेट से टकरा के एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब इस तरह से सड़क दुर्घटना से भी हम बहुत सारी चीज़ें, नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटना से भी बच सकते हैं। उसी तरह से हवाई दुर्घटनाएं भी होती हैं। हवाई दुर्घटना जिस तरह से अभी बीच में भी आप लोग ने न्यूज़ देखा था बरसात के समय में कि किस तरह से हवाई दुर्घटना हुई थी। थोड़ी सी लापरवाही से, यदि बादल हैं तो देखते हैं फ्लाइट नहीं उड़ती है तो उसको, फ्लाइट को रोक दी जाती है। मतलब इस तरह से हम सावधानी से हवाई दुर्घटना को भी कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। फिर उसी तरह से रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना भी उसी तरह से होती है। जैसे यदि गेट लगा हुआ है, हमें गेट का, आप लोग देखते होंगे या आप लोग ने भी कई बार गलती की होगी कि यदि वो गेट बंद है वहाँ पर तो हम उसके नीचे से गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं या निकल रहे हैं, ट्रेन आने वाली है, गेट बंद है, उसके बाद भी हम निकलते हैं। इस तरह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार हम सिग्नल नहीं देख पाते हैं तो इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब इसमें भी हमें नियमों का पालन करके भी हम रेल दुर्घटना को कम कर सकते हैं या उसमें सावधानी बरत सकते हैं। उसी तरह से आणविक है, जैविक है और रासायनिक है। अब यहाँ पर ये लग रहा होगा कि आणविक, जैविक और रासायनिक कैसे हमारे लिए आपदा उत्पन्न करते हैं। अब जैसे आणविक है, जब हम कहीं विस्फोट करते हैं या कहीं होता है तो उसकी आणविक जो रासायनिक जो चीज़ें होती हैं वो फैलती हैं। जैसे आप लोग देखोगे अभी पटाखे फोड़े गए तो हमारा जो वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो बम बनाए गए थे, जो पटाखे बनाए गए थे, उसमें रसायन का उपयोग
किया गया था। उसी तरह से जैविक जो हम एक जैविक खाद से क्या होता है, एक तो मृदा भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होता है और साथ ही साथ जो जल होता है वह भी उसके कारण प्रदूषित होता है, क्योंकि यदि हम इसको तरल पदार्थ में उपयोग करेंगे तो ज़मीन के नीचे जाएगा, नीचे जाके वह रिस कर पानी में मिल जाएगा। उसी तरह से जो जैविक पदार्थ है वो नदी नालियों में भी मिलता है, नदी नालों के माध्यम से, तो यह भी एक आपदा का कारण बनता है जिससे लोग बीमार होते हैं। फिर है रासायनिक, जो रासायनिक खाद के रूप में या फिर जो रसायन है, चमड़ा उद्योग में रसायन का ज़्यादा उपयोग होता है और दूसरी चीज़ें और भी बनती हैं, वहाँ पर रसायन का उपयोग ज़्यादा होता है। ये रसायन का पानी जब जाके नदी या नालों के माध्यम से नदियों में मिलता है तो वही हमारे शरीर में जाता है, तो शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें हैजा है, प्लेग है, उसके साथ साथ जो फेफड़े की बीमारी है, दमा की बीमारी है, नाक की, सांस की, ये बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं ये रासायनिक, आणविक, जैविक के कारण ही होती हैं और साथ ही साथ जो सड़क में जो प्रदूषण हो रहा है धुआं के कारण उससे भी होती हैं। फिर उसके बाद है महामारी आपदा। महामारी आपदा जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, ये एक महामारी आपदा है। उसी तरह से उस समय पुराने समय में प्लेग होता था जो कि चूहों के माध्यम से होता था, फिर बीच में चिकनगुनिया चला, वह भी। इस तरह से बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कीटाणुओं के माध्यम से होती हैं और जो वो फिर गंदगी के कारण, मक्खियों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, इस तरह से ये बीमारियां फैलती हैं, जिससे कि जनधन की हानि बहुत ही ज़्यादा होती है और इससे लोगों को नुकसान भी होता है। पड़तेंगे उसके लिए हमें मेंटली थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है कि हम यदि ऐसा हुआ तो हम उसके लिए कैसे बच सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें आप लोग यदि बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगा के निकलेंगे तो खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी सेफ करेंगे। लेकिन यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो अभी फिर से उसका रेशो जो बढ़ने लगा है वह हमारी लापरवाही के कारण है। बीच में हमने सावधानी बरता तो वो महामारी रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने लापरवाही किया तो वह क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसी तरह से ये सब दुर्घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, आपदा जो उत्पन्न होती है, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहें। उसके लिए हमें उस समय तुरंत ही हमें यह सोचना होता है कि हम लोगों को कैसे मदद पहुंचाएं, कैसे उसका सहायता करें। इसके लिए हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे सोपान, जो कि हम आपदा के से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।